We are with Mr. Prahlad Singh Patel today, Union Minister, five-time MP, and some are calling him, he's now the MLA candidate for the first time in Madhya Pradesh elections, and some are also calling him maybe the next OBC CM face of the BJP. We will travel with him today from Jabalpur to सर कितनी रैली है सर आपकी आज? आज 4 विधानसभा में है, 4 और चारों विधानसभा जो है वो सर की विधानसभा नहीं है सर दूसरी विधानसभाओं में ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस इलेक्शन की। एमपीज को शायद टिकट जाए एमएलए का दिया हो, पर कैंपेन वो अलग सीटों में भी कर रहे हैं, दूसरे एमएलए के लिए भी कर रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी बीजेपी के लिए कर रहे हैं। तो विल ट्रैवल विद हिम एंड टॉक टू हिम अ लॉट अबाउट टुडे अबाउट मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स एंड द वे अहेड आफ्टर नवंबर द 17th व्हेन द स्टेट पोल्स। इस इलेक्शन में एक नई बात यह है कि 7 एमपी, और आप लोग तो कई दोस्त भी हैं बहुत सालों से, आप कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र तोमर जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बड़ी बात हो रही है कि सब तो दोस्त हैं, पर सीएम कौन बनेगा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में कभी ये दुविधा किसी के सामने नहीं रही है। टीम वर्क हमेशा से रहा है, लोगों को अपने ढंग से जिम्मेदारियां मिलती रही है, और मेरा भी ऐसा ही है कि मैं लोकसभा लड़ा और 4 जगह से अलग अलग स्थानों से लड़ा हूँ। इस बार पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया। बाकी सारे लोग कभी न कभी विधानसभा में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। शिवराज जी चीफ मिनिस्टर हैं, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी या फगन सिंह जी। मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, ये बात सही है, लेकिन ये दुविधा भारतीय जनता पार्टी के भीतर न कभी थी और न कभी रहेगी। क्योंकि हमेशा हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री दी है, उमा भारती जी हों, बाबूलाल गौड़ जी हों, अब शिवराज सिंह चौहान है, तो वो एक तरह का डायरेक्शन वही है कि ओबीसी की डायरेक्शन में ही भाजपा हमेशा आगे बढ़ी। आप इतने बड़े ओबीसी चेहरा भी है पार्टी के। ये गर्व की बात, जो बात आज कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस के पास में जो इतिहास है, एक भी ओबीसी चेहरा न देश का प्रधानमंत्री बन पाया और न मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन पाया। इसलिए हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमने कभी अगड़े पिछड़े की बात नहीं की, लेकिन पिछड़े नेतृत्व को सबलता के साथ और प्रखरता के साथ समाज को देने का काम किया है। हर जाति वर्ग में हमने नेतृत्व पैदा किया, और यही भारतीय जनता पार्टी का सामर्थ्य है, यही उसकी वैचारिक दृढ़ता भी है। और इसलिए हम जैसे लोग पिछड़ी जाति से आते हैं। जब मैं पहली बार सांसद बना था तब मैंने कहा था, जब मंडल कमीशन का जोड़ था, कि मेरी जाति पिछड़ी है लेकिन मैं पिछड़ा नहीं हूँ और मैं इसका लाभ नहीं लूँगा। मुझे लगता है विचार की ये ताकत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत जो राज्य और समाज के हित में होगा वो करते हैं। शिवराज जी तकरीबन 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। इस बार ऐसा लगता है कि पार्टी उनको अगली बार प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। प्रोजेक्ट तो किसी को नहीं कर रही है, पर शिवराज जी को प्रोजेक्ट ना करना, आपको लगता है एक पॉपुलर मुख्यमंत्री तो वो रहे हैं? मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। बिल्कुल 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व कोई रणनीति तय करता है तो 5 राज्यों में एक सी है, कहीं अलग नहीं है कि यहाँ पर है और वहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन मार्क होता। दूसरी बात, मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ, हमारी पूरी टीम में मध्य प्रदेश में अगर कोई सर्वाधिक जनता के बीच में लोकप्रिय है तो शिवराज जी है। हमारे मन में कभी कोई किसी के मन में दुविधा नहीं है। इसलिए अटकलबाजियां की बजाय हमें 3 दिसंबर के बाद का इंतजार करना पड़ेगा। आपके तरफ तो कई चॉइसेस हैं, पर कांग्रेस की तरफ एक ही चॉइस दिखती है, कमलनाथ जी। हर पोस्टर पे सिर्फ कमलनाथ सिंह का चेहरा है, या दिग्विजय सिंह तो बैकरूम एक तरह रोल में है, पर कमलनाथ जी का ही चेहरा एक जो है सबसे ऊपर दिख रहा है। जो 2 नाम आपने लिए, ये राज्य की राजनीति के थके हुए चेहरे। तो जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं कमलनाथ जी के बारे में कहता हूँ, 6 साल से वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक जिले में कांग्रेस की बैठक लेने नहीं गए, उनके पास कोई जवाब नहीं। वो 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, एक भी जिले में वो प्रशासनिक बैठक लेने नहीं गए। जहाँ से वो एमएलए हैं छिंदवाड़ा से, एक भी वार्ड में या एक भी मतदान केंद्र में ग्रामीण में वो अपने जीवन में नहीं गए। तो इन 5 सालों में इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। 1 किलोमीटर वो चल नहीं सकते, दिन में 5 सभाएं कर नहीं सकते। तो मैंने जब थका हुआ नेतृत्व उनको कहा, 42 साल से छिंदवाड़ा में लोग उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते
वो ये नहीं कह पाएगा कि मेरे घर में कमलनाथ आए थे। तो मुझे लगता है कि ये जो एरोगेंसी है और ये परिस्थितियाँ हैं, और जब मैं उन्हें कहता हूँ कि थका हुआ चेहरा और कालिक बता हुआ चेहरा, मैंने उन पर आरोप लगाया था कि आपने अपने चेहरे को 550 करोड़ दिए थे और उसने कोई काम नहीं किया था, और आपके कार्यकाल में ही हुआ है कमलनाथ जी के, उनका कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ऐसे चेहरे हैं जिसको राज्य नकार चुका है, ये बात आप मानते हैं? वो तो शिवराज जी को ठगराज कह रहे हैं, कई कई नामों से बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई वादा जो है शिवराज जी पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ घोषणाएं करते रहे, वादे पूरे नहीं कर पाए। मैंने आरोप लगाया तो ठगराज कौन हुआ? कमलनाथ जी पर मैंने आरोप लगाया, जवाब दें? जवाब नहीं है, आरोप दूसरे पर लगाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें ये तय करना होगा। पहले तो वो कह रहे थे कि हमारे में झगड़ा है, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई। झगड़ा किसके बीच निकला? कुर्ते फाड़ने में उनकी बात कांग्रेस के लोगों ने मानी और एक दूसरे के कुर्ते फाड़े। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह और उनके बीच जो दरार है, जो झगड़ा है, उस सारा राज्य देख रहा है। अच्छी बात यह है कि आप चौथे स्तंभ के लोग हैं, दिखा भी देते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। पहली कमलनाथ ने दावा किया था कि 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, बामुश्किल 32 दिन पहले कर पाए। पहली लिस्ट में ही आग लग गई पूरे राज्य में, इस्तीफों की झड़ी लग गई। दूसरी आने के बाद तो कपड़े फटना शुरू हो गए। तो ये उनका चरित्र है, चेहरा है जो देश प्रदेश देख रहा है। प्रहलाद जी, 20 साल की एंटी इनकम्पेंसी तो है ना, 20 साल से आपकी पार्टी का राज है, एंटी इनकम्पेंसी तो है 20 साल की। नहीं, विकास के सामने एंटी इनकम्पेंसी नहीं होती है। कांग्रेस के 3 ही गुण है, झूठ है, भय है और लालच है। हमारी योजनाओं में हम इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए भी तैयार है, थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार है। मैं जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूँ, स्वच्छता का। WHO हो या यूनिसेफ हो, इम्पैक्ट असेसमेंट किया उन्होंने। तो ये नौजवान पीढ़ी जानती है। इसलिए गरीब कल्याण का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, उसके सामने कोई इनकम्पेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई आलोचना नहीं कर सकता हमारी। महिला सशक्तिकरण में राज्य का सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो हमने किया है उसका कोई जवाब नहीं है। तीसरा, हम भविष्य का विजन दे रहे हैं कि आने वाले 25 साल में, चुनाव तो 5 साल में होंगे, 25 साल में जो हमारी संतानें हैं वो हमसे अच्छी जिंदगी जिए, ये हमारा संकल्प है। ये रोड मैप है, जिस रोड मैप के साथ में नौजवान चलेगा। पर हमें तो सिर्फ फ्रीबीज दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में पोस्टर लगे हैं कि 1250 रुपये में लाडली बहना, 450 रुपये में सिलेंडर, कमलनाथ जी कहते 500 रुपये में सिलेंडर, मैं 1500 रुपये दूंगा। मतलब फ्रीबीज की झड़ी लग गई है मध्य प्रदेश। देखिए, मुझे लगता है कि जो सिनेरियो दुनिया का रहा है, उसके बाद में कुछ चीज़ें बढ़ी थी, तो अगर हम उसकी कीमतें घटाते हैं तो ये लालच नहीं है। यदि हम अफोर्डेबल कोई अप्रोच हमारे सामने रखते हैं उपभोक्ता के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। आप सब्सिडी पहले भी दे रहे थे, जबकि मोदी सरकार ने तो सब्सिडी को कम किया। लेकिन अगर हम राहत के तौर पर अगर कोई चीज़ अब हमारे पास है और हम आम उपभोक्ता को, गरीब आदमी को दे सकते हैं, तो गरीब कल्याण का जो हमारा संकल्प है वो उसका एक हिस्सा है, ये लालच नहीं है। और आप, मैं देख रहा हूँ कि एमपीज की नई स्ट्रैटेजी भी है कि आपको नरसिंहपुर से लड़ाया गया, पर आप तो जबलपुर में कैंपेन कर रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी कैंपेन कर रहे हैं, तो नरसिंहपुर को लेके आप कॉन्फिडेंट है टोटली? नरसिंहपुर मेरा जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों है। मेरे भाई वहाँ से MLA हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय है, और हमारे जो कार्यकर्ता और जो संगठन है वो बहुत अच्छा है। तीसरी बात यह कि नरसिंहपुर के लोग जमीर वाले लोग हैं, वहाँ भय से और लालच से वोट लेना देना नहीं होता। तो आध्यात्मिक ताकत भी वहाँ पर है, राजनीतिक नेतृत्व भी पुराना अच्छा रहा है, वर्तमान में भी सामर्थ्यवान और संपन्न लोग हैं। उसके बाद भी विकृतियाँ नहीं हैं, अभी भी लोग अपने सिद्धांत पर टिके रहने वाले लोग हैं, और इसके उनके ही आशीर्वाद है कि मैं वहाँ से चलकर इतनी ऊंचाई तक पहुँचा हूँ। लौटकर मुझे मेरे भाई ने वहाँ मौका दिया लड़ने का, तो ये परिवारवाद को एक चाटा है, परिवारवाद को एक जवाब है, और वास्तव में आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है मेरे मुन्ना भैया का। तो मुझे लगता है कि मैं गौरवान्वित हूँ कि नरसिंहपुर से लड़कर मैं लगभग 35 से ज़्यादा सीटों पर प्रचार कर चुका हूँ, और आने वाले समय में लगभग 50 से ज़्यादा सीटों पर कल भी पहुँचूँगा। तो ये मुझे अवसर इसलिए मिला है कि
नरसिंहपुर की जनता ने मुझे अवसर दिया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है तो बाद में आप टॉप नेताओं में खींचतान होगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी में न ये हुआ न भविष्य में कभी होगा। एक स्मूथ वर्किंग है जो अपनी योजना के साथ चलती है। That is Mr. Prahlad Singh Patel clearly saying that there will be no fight in the BJP when it comes to the CM phase, and he himself fighting from Narsinghpur, saying that the party is going in with a very positive agenda and there is no anti-incumbency against the Madhya Pradesh government. In fact, Mr. Prahlad Singh Patel calling Mr. Shivraj Singh Chauhan as the most popular face of the BJP in the state of Madhya Pradesh. बात हो गई भाई बात। लोहे पुरुष सरदार पटेल। स्थानीय लोग भी आ सकते हैं, इधर पे आ जाओ। This is Patan village in Majholi Assembly Constituency in Jabalpur, and we have following Mr. Prahlad Singh Patel today, a tall OBC leader of the BJP, a union minister and the MP from Damoh, who's holding 4 rallies today. And what is interesting in Mr. Prahlad Singh Patel's campaign is that though he's fighting from Narsinghpur, he's no longer campaigning in Narsinghpur. He's campaigning in other seats, trying to win other seats for the BJP, and this is what the BJP strategy seems, by floating its MPs into the election to win at least 10 to 15 extra seats in this election, which could be the game changer, or which could be the difference maker and who forms the government in Madhya Pradesh in what has always been, and the last time also was a very, very tight election. Mr. Prahlad Singh Patel telling us that Kamal Nath is a tired face of the state politics, and he also telling the people that what all the BJP has done for them and why it makes sense to vote the BJP again. And though the BJP has been power for nearly 20 years in Madhya Pradesh, Mr. Prahlad Singh Patel clearly saying that the BJP has much more to offer to the people than the Congress party. जातिवाद हो, आपस की नाराजगी हो, यस अपयश हो, आपको काम करने से नहीं रोक सकता। आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में। हम राज्य के लोग हैं, अभी कितने काम बाकी है? 450 वर्ष की गुलामी की आजादी के 75 साल प्राइमरी वोटों पर एक पर पहुंचाने का हमारा संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि मध्य प्रदेश दीपावली मनाने के अवसर दे रही है। अभी दशहरा की राम हो गई, दीपावली आने वाली है 12 तारीख को। वो दिन तो यहाँ तो तालाब बहुत है, मझौली में तो तालाब। वोट के बगैर लोकतंत्र का पर्व पूरा नहीं होता।